अपनी ये OMR है, मेरी OMR दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे 62 नंबर, ठीक है, और मेरी ही शिफ्ट में, मेरे ही कोड में और मेरी ही डेट में मेरे से कम नंबर वाले का मेरी ही कैटेगरी में उसका PST के लिए नाम आ चुका है, ठीक है, बट मेरा नाम नहीं आया। तो आपको सरकार की पारदर्शिता तो मैं साफ दिखाना चाह रहा हूँ, यही पारदर्शिता है। खट्टर सरकार बोल रही है ना, बिना पर्ची बिना खर्ची और पारदर्शिता से हम सिलेक्शन दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत से बच्चों के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं, बहुत से बच्चों के साथ। बहुत मतलब ये सरकार है ना, इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। हम इसकी मतलब कि हर स्टूडेंट है ना आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है। हरियाणा में अभी HPSC भर्ती घोटाले का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब हरियाणा पुलिस की भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगने लगे हैं। ये मामला हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 भर्ती से जुड़ा है, जिसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर अपनी आवाज बुलंद की है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कांस्टेबल की भर्ती में पैसे और भाई भतीजावाद का बोलबाला रहा है, क्योंकि परीक्षा में जिनके नंबर ज्यादा हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिनके नंबर कम हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। रोहतक में इकट्ठे हुए कई जिलों के अभ्यर्थियों ने एक सुर में आवाज बुलंद की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा की खट्टर सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता का ढोल बेवजह पीट रही है, क्योंकि सच्चाई यही है कि आज भर्तियों में पैसों और भाई भतीजावाद का बोलबाला है। सरकार तो ये कह रही है कि हम बहुत पारदर्शिता के साथ भर्तियां करते हैं जी, आप फिर ये आरोप क्यों लगा? सर देखो, पारदर्शिता तो आप सबके सामने है। मैं अपनी ये OMR है, मेरी OMR दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे 62 नंबर, ठीक है, और मेरी ही शिफ्ट में, मेरे ही कोड में और मेरी ही डेट में मेरे से कम नंबर वाले का मेरी ही कैटेगरी में उसका PST के लिए नाम आ चुका है, ठीक है, बट मेरा नाम नहीं आया। तो आपको सरकार की पारदर्शिता तो मैं साफ दिखाना चाह रहा हूँ, यही पारदर्शिता है। पारदर्शिता कुछ नहीं है, सरकार के जितने भी जानकार हैं, जिनके ऊपर तक पहुँच है, जिनके पास पैसे हैं, वो देख के और अपना नाम ला रहे हैं फिजिकल में, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ जो एब्सेंट बच्चे हैं उन तक का भी नाम बता रहे हैं, उन तक का भी नाम आ रहा है। तो देख लीजिए आप कितनी पारदर्शिता है सरकार के अंदर। अब आप लोग क्या स्टेप ले रहे हैं? सर अब हमारा स्टेप यही है, अभी हमें जाना है सीधा पंचकुला जाएंगे। हम पंचकुला जाके डिसीजन लेंगे, या तो हमारी अगर सरकार सुनेगी तो हमारे चाहिए रिवाइज रिजल्ट चाहिए विद हमारे मार्क्स के अनुसार, हमारे मार्क्स घटे हैं या हमारे मार्क्स बढ़े हैं, हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। अगर मान लो हमारी वहाँ कुछ नहीं सुनेंगे तो सर हम सीधा कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। नॉर्मलाइजेशन की बात कर रही है सरकार? जी सर, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन कर रही है। लेकिन सर पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन ये स्टार्टिंग में जब हमारे फॉर्म फिलअप किए गए तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का अभी बाद में एक नोटिस निकाला था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया। अब नॉर्मलाइजेशन भी वो किस तरह से कर रहे हैं हमें कुछ भी बता ही नहीं रहे वो इस मैटर में कि हमने किस तरह से किया है। अब हमारे नंबर उसमें ऐसे कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में किसी के नंबर बढ़ जाते हैं तो किसी के नंबर घट जाते हैं। अब हमारे नंबर बढ़े हैं या घटे हैं, और सर घटे हैं तो घटना तो कोई मुमकिन ही नहीं है। घटे नो नेगेटिव मार्किंग में, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी हमारे पेपर में कोई भी, तो उसमें घट कैसे सकते हैं हमारे नंबर, ये हमें बताइए। तो मेहनत आप लोगों ने की और फायदा किसी? बिल्कुल सर, मेहनत दिख रही है सर। मेहनत जब हमने इतने नंबर ले रखे तो सर आप पेपर कोड एक CGL का बच्चे से भी नहीं, आप एक बार पेपर सोल्व करा के देखिए। एक CGL IPS लेवल का बच्चा हो ना तो वो भी अगर इतने नंबर ले ले तो हम मान जाएंगे। बोलो अगर 60 से 70 अगर क्वेश्चन वो भी कर दे तो हम मान जाएंगे कि हाँ ये पेपर आसान था। बहुत टफ पेपर था और बहुत टफ पेपर में भी हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, तो ये लगा लो हमने कितनी मेहनत की होगी। क्या फिर पैसा चला है इसमें? बिल्कुल सर, पैसा चला है, जानकारी चली है। हम तो सीधा यही कहेंगे, पैसा चला है, जानकारी चली है, जिसकी भी चली है वो। बस हमारे पास ना कोई जानकारी थी ना हमारे पास पैसा था, तो हम रह गए यहीं के। अभ्यर्थियों का कहना है कि मेहनत उन्होंने की लेकिन फायदा किसी और को दे दिया गया, इसलिए अब उनकी एक ही मांग है कि उनके रिजल्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि ये पता चल सके कि नंबर ज्यादा होने के बावजूद उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और ये रिजल्ट आखिर किस मापदंड के तहत जारी किया गया है। ये किस लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं और क्या दिक्कतें हैं? सर जो मेल कांस्टेबल 2021 की भर्ती है 5500 पदों को लेकर है सर, इस भर्ती में क्या है कि हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमें डिटेल रिजल्ट है ना उसकी डिमांड है हमारी। मेरे खुद 63 क्वेश्चन ठीक हैं, इस भाई के 65 क्वेश्चन ठीक है, इसके 62 क्वेश्चन ठीक है, उनका तो PST के लिए आया नहीं हुआ है, और जो 51, 52, 54 वाले का उनका सिलेक्शन हो रखा है। तो हमें डिटेल रिजल्ट की हम देखना चाहते हैं, और उसके बावजूद कुछ भी अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है तो हम इस भर्ती को स्टे लेंगे और केस करेंगे हम।
तो ये बताइए कि क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण बता रहे हैं कि ये इस तरीके से इसके होगा? पीछे सर बहुत बड़ी धांधली है, इसके पीछे शरारत दिख रही है, शरारत दिख रही है। जो खट्टर सरकार बोल रही है ना, बिना पर्ची बिना खर्ची और पारदर्शिता से हम सिलेक्शन दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा, बहुत से बच्चों के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं, बहुत से बच्चों के साथ। बहुत मतलब ये सरकार है ना, इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। हम इसकी मतलब कि हर स्टूडेंट है ना आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है। बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां देने का दम भरने वाली सरकार अब सवालों के कटघरे में खड़ी है। आरोप कई लग रहे हैं, सवाल भी कई हैं, मगर जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। फिलहाल इन युवाओं ने धांधली का आरोप लगाते हुए इस भर्ती को ही रद्द कराने की ठान ली है। इनका कहना है कि या तो सरकार उनके रिजल्ट को सार्वजनिक करे, वरना वो मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।